उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ, उसको 24 फरवरी को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि आगामी 6 महीनों में भर्ती होगी, परीक्षा दोबारा से होगी, पुनः होगा, एग्जाम होगा। 4 महीने बीत चुके, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून की आज 21 तारीख है, खत्म ही मानो इसे, कोई डेट नहीं है, 4 महीने चलेंगे और अभी भी कहीं से कोई सूचना, कहीं से कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे कि आपका एग्जाम होना है। लास्ट जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई, उसके बाद में दिसंबर 2023 में, लगभग आप मानिए 5 साल प्लस होने के बाद में। और अब इसके एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि भाई कब इसका कोई कम से कम डेट दे दे, अगस्त में कराएंगे, सितंबर में कराएंगे, दिसंबर में कराएंगे, जुलाई में कराएंगे, कब, कोई नहीं। चलिए डेट तो छोड़िए, कोई एक संवाद भी नहीं है कि मतलब कोई एक स्टूडेंट को ये बता दिया जाए क्या परेशान मत होइए, हम भी आपके गार्जियन के जैसे हैं, हम भी आपकी सारी समस्याओं को हल कर रहे हैं, बढ़िया पेपर लीक प्रूफ, कोई किसी प्रकार की लीक ना हो, बढ़िया से पारदर्शिता से शुचिता से पेपर होगा। तो कोई एक संदेश तो होता ना। अगर मान लेता हूं अब ये मतलब कोई नियति नजर नहीं आ रही कि एग्जाम फिर कब होना है, कोई सोच की भी चलो हम ठीक है। दूसरी बात, ना कोई री एग्जाम का डेट का पता, ना ही कोई वार्तालाप, ना ही कोई किसी प्रकार का संवाद, इतना भी मतलब उदासीनता, इतना भी मतलब क्या। दूसरा, नहीं आप जानते ना कोई कैलेंडर, कितनी सारी भर्ती अटकी पड़ी है, ना एसआई का पता, ना आने वाली पीएस, कोई तो कैलेंडर होता, कैलेंडर का तो कई साल से कहता रहा भर्ती बोर्ड की कैलेंडर देंगे, ना साथ ही रिजल्ट का पता। इससे एक बेकार आयोग हुआ करता था यूपी ट्रिपल एससी, अब यूपी ट्रिपल एससी के ही नक्शे कदम पर युवा यूपी पीआरपी भी हो गया। यही दो संस्थाएं जो उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी नौकरी निकालती हैं, अन्यथा बाकी तो सब सेवा योजना की पोर्टल से संविदा पर भर्ती हुई है, उसमें हुई तो हुई, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश का युवा जो है, जिसकी पूरे देश में सर्वाधिक आबादी है प्रदेश की, वो कहां जाए, किससे अपनी बात कहे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कोई आपकी पीड़ा समझने वाला नहीं है आपके अलावा। यदि आप अपनी पीड़ा को समझकर उसका कोई निदान नहीं करेंगे तो आप घुट घुट कर बस ऐसे इंतजार कीजिए कि कब कोई अखबार में से, कब कहीं से निकलकर कोई आपको सूचना मिले, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पर केवल लिखकर अपना दुख जाहिर कीजिए। उससे कोई लाभ या उससे कोई परिणाम मिल जाए, कोई सुधार इस व्यवस्था में हो जाए तो मुझे आप बता दो। पिछले 5 साल से प्रयत्न कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसी सब चीज को लेकर 2020 कोरोना के बाद अक्टूबर के महीने में पद यात्रा रखी थी हमने लखनऊ तक की। हो सकता है आप में से कुछ को याद हो, कुछ को याद ना हो। मैं देख रहा हूं 2020 से 2024 का वो समय आ गया, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं, वही मीटिंग, वही सब कुछ। भर्ती बोर्ड आयोग अपनी बात जाके कह दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे पता नहीं कौन सा अधिकारी जादू कर देते हैं, वो सारी बात मान लेते हैं। कोई राज्य स्तर की कोई ऐसी कमेटी नहीं कि जो त्वरित तुरंत इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। जब तक वो राज्य स्तर की कमेटी नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री जी, हाई पावर कमेटी इसको कहते हैं, उसको कुछ अधिकार देकर तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब कोई नियत नहीं है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को आगे ले जाने की। ये 60,000 बच्चे, 60,000 पदों पर 48 लाख बच्चे थे कि चलो भाई हमें कम से कम ये दिख तो रही है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीने में हमें नौकरी मिल जाएगी। 5 साल से पहले लटका रखा था, क्या विषय 50 साल तक लेकर जाएंगे। दुनिया भर के चुनाव हो गए, दुनिया भर की बड़ी से बड़ी चीज इस बीच हो गई, लेकिन क्या इन्हीं के लिए सारी व्यवस्था संसाधन आके खत्म हो जाते हैं। तुम सोचो, मतलब कब बुढ़ापे में नौकरी करने के लिए थोड़ी ना नौकरी ले रहे हो, बुढ़ापे में दौड़ मार पाओगे, बुढ़ापे में नौकरी कर पाओगे क्या। जब एक नौकरी का जो समय होता है उसका एक लगभग 20-25% समय तो आपने इंतजार में गुजार दिया, परेशान भी हो, डिप्रेशन में भी हो, कहां किसको कहें और किसको जाके कौन आपकी बात सुनेगा। तो इसका एक ही सुनेगा, इसका एक इलाज है कि अपना आवाज उठानी पड़ेगी संवैधानिक दायरे में, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन प्रयास करते हैं। ये दो चीजें, देखो मेरी बात सिंपल है, हो सकता है तुम में से बहुत सारे इसमें सहयोग करें, हो सकता है बहुत से ना करें, और ये सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बार अपने मन से पूछना कि क्या अगर ये लेट हुआ तो क्या तुम्हें कुछ लाभ है। और अगर तुम एक बार प्रयास करोगे तो हो सकता है पूरा तुम्हें ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर मिल जाए, थोड़ी सी इनके दिमाग में आ जाए कि हाँ उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक है। चुनाव में भी कुछ विधानसभा उपचुनाव 2027 में, 2027 का वेट मत करना कि तब वोट नहीं देंगे। पूरे के पूरे 2 साल 6 महीने 2.5 साल कैसे तिल तिल करके काटोगे समझ लो। 1500 दिन कम से कम, सॉरी 1200, 300 दूनी 600 और 750, 800 दिन कम से कम। एक एक दिन काटना भारी हो रहा है, 750, 800 दिन काट लोगे तुम लोग। तो अभी आज ही उठना पड़ेगा, आज ही अपने हक की मांग करनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है। जितने हैं आप सभी लोग 50 से, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के, एक साथ एक दूसरे को बता के, लाइब्रेरी में आप पढ़ते होगे, लाइब्रेरी वाले भैया से बात करके, ऑफलाइन कहीं जाते होगे उनसे बात करके, कहीं ऑनलाइन पढ़ते होगे उनसे बात करके। बहुत सारे अध्यापक मुझसे भी ज्यादा आपके विषय में सोचते हैं, मुझसे भी ज्यादा वो आपके लिए तत्पर रहते हैं, वो भी आपको गाइडेंस देंगे। बहुत से हो सकते हैं ना दें, पर ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक का अभियान नहीं है, ये तुम्हारा अभियान है। अंत में ये तुम्हारे लिए सब कुछ, तो तुम ही को इसको लेना पड़ेगा, तुम ही को सब बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा कि वे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। तुम ही को, कोई ना जाए तुम्हारे साथ, ऐसा थोड़ी ना कि दौड़ कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के मारेगा, अकेले जाओगे ना दौड़ने, ड्यूटी भी अकेले करोगे रात रात में, तो तुम एमपी एमएलए से भी अपने आप मिलने जा सकते हो। इसलिए कल का जो दिन है 22 जून शनिवार, अर्थात कल का जो दिन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे से तो साथी ट्विटर कैंपेन रखते हैं, ठीक है। और ये ज्ञापन का मैं आपको लिख के दे दूंगा, इसे प्रिंट करा के अपने एमपी एमएलए से मिलिए और उनसे कहिए कि सर देखिए, या तो आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिए, नहीं तो हम आपके घर पे पड़ जाएंगे। हमें हमें मतलब कौन देगा, घर वालों ने तो मना कर दिया, आपको वोट दी, आपके बस की नहीं है नौकरी देना, तो हमारा खर्चा कौन देगा, हम कहां किसके जाएं, हम यही रहेंगे आपके गेट पर हमें एक रास्ता बताओ कि हमारे पास कोई रास्ता। आप सोचो, आपको
आप चुनाव की तैयारी करो, 6-6 5-5 साल चुनाव ना हो, आपका दिल नहीं रोएगा। ऐसे हमारा दिल रोता। आपके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, आपके बच्चे पढ़ते हैं बड़ी बड़ी जगह, सोचो उनके एग्जाम ना हो, उनको लटकाए रखे, आपका दिल नहीं रोएगा। हम भी किसी के बच्चे हैं। बस यही है कि हमारे माँ बाप गरीब है, आप अमीर लोगो, ताकतवर लोगो। तो यूपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट, ये तो है हैशटैग, ये सब अंडरस्कोर है। ट्वीट कैसे करते हैं वीडियो देख लेना। जब 4800 मीटर दौड़ भरी गर्मी में दौड़ सकते हो, तो ये ट्वीट करना भी सीख सकते हो। ये नहीं है कि इसको कोई रॉकेट चलाने जैसी बात हो। और इसका ज्ञापन का क्या मसौदा होगा वो मैं आपको एक शेयर कर दूंगा। 90% आप जानते हो। सरकारी नौकरियों में सुधार, कैलेंडर, जो हमारी री एग्जाम डेट है वो रिजल्ट तक का पूरा प्रक्रिया बताने के लिए, यूपी ट्रिपल एससी में सुधार के लिए इसको जोड़ सकते हैं और अपने अलग अलग चीजों के लिए जोड़ सकते हैं। लेकिन कल चाहे एक में कह रहा हूं, कोई ना जाए आपके साथ, वो खा नहीं जाएगा आपको एमपी एमएलए। और ये बात उनको साफ बता देना कि आज मैं आपके पास आया हूं झोली फैला के इस गरीब के, और 1-2 साल बाद आप मेरे पास आएंगे। अगर आज आप मेरी बात नहीं उठाएंगे, 2 साल बाद मैं भी आपसे मुंह फेर लूंगा। ऐसा नहीं है, चक्कर काल चक्कर घूम के आएगा ये। 2-2.5 साल बाद तो मेरे सामने मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे और मैं मुंह फेर लूंगा। इस वर्ल्ड कप जब हम खेलेंगे तब आप और भारत के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। या मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके जिला मुख्यालय या कोई जो एमपी एमएलए या कोई बड़े जो नेता होते हैं इनका कोई कार्यालय ये शनिवार को मिल जाते हैं, इतवार को ना मिले, शनिवार इतवार ये ज्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। बच्चा मेरी बात समझना, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा पाना। मेरी रीच उतनी नहीं है कि मैं इस चीज को 10-20 लाख लोगों तक एक दिन में पहुंचा पाऊं, लेकिन जितना मेरे अंदर है, जो कुछ है, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि कम से कम कोई परिणाम लौट कर आए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं करूं ना करूं, कोई करे ना करे, आपकी सपोर्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई आपकी है, ये बात आपकी समझ में आ रही है। ये मत सोचना कि हम सारे अध्यापक आपके साथ पहुंचे थे तो री एग्जाम वाले नहीं, वो तुम थे। तुम नहीं होते वहां, हम जैसे कितने होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई तुम्हारी है। और ये इतनी आसानी से आपको अगर ये सब कुछ दे दे तो पिछले 5-7 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, कुछ नहीं मिलने का। एक बार इस व्यवस्था में परिवर्तन होना जरूरी है। ये पहला चरण है, इसमें नहीं सुनते तो आमरण अनशन पर बैठेंगे मृत्यु तक। परंतु कल आप सभी को, चाहे कितनी भी गर्मी, आप अर्ली मॉर्निंग निकलना, 6 बजे, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक पहुंच जाना। पानी की बोतल ले जाना, खाना ले जाना, अपने 2 पराठे या रोटी जो भी हो, पानी की बोतल ले जाना, सिर पे गमछा या कोई सिर ढकने के लिए कोई ऐसा कपड़ा, तौलिया या कोई गमछा इत्यादि, धूप से बचने के लिए। लेकिन पहुंचना जरूर। मैं आपकी ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा कि आप ये क्या सोच रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से और भी बहुत अध्यापक आपके लिए वीडियोस बनेंगे, बहुत से हो सकते हैं नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये मत समझना कि उनके दिल में आपके प्रति नहीं है। सब चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, और ये आपका हक है। नहीं तो केवल और केवल अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते रहेंगे, उससे कोई परेशानी, कोई उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मतलब क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप उठिए, वादा कीजिए कि हाँ सर, क्योंकि ऐसे बार बार हम ये सब नहीं रख पाएंगे कि हर हफ्ते में आपको एमपी एमएलए के पास भेज पाऊं। नहीं, उसके बाद एक ही ऑप्शन होगा, या तो प्रशासन, लखनऊ प्रशासन देगा अनुमति, नहीं तो हाईकोर्ट से अनुमति लेकर आमरण अनशन, क्योंकि ऐसे कोई बात बनेगी नहीं यहाँ पे। जब लाखों बच्चे बैठेंगे तो इनको समझ में आएगा कि हाँ, इनका भी कुछ हक है, भी गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, आपके सपोर्टर है, दिल से आपको कितना चाहकर यहाँ पे बिठाया, और ये उम्मीद नहीं थी कि इनको एकदम दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और इसमें एक ही गलती है तुम्हारी, तुम्हारे माता पिता गरीब है, तुम गरीब परिवारों से आते हो, और कोई गलती नहीं है तुम्हारी। अमीर परिवारों से होते हैं, अंबानी अडानी टाइप के, तो विशेष तुम्हें समय मिलता, हो सकता है तुम्हारे घर तक अधिकारी नेता पहुंच जाते। तो कल सभी लोग तैयार है, बात सब तक पहुंचानी है। पहली बात सुने, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा पे वीडियो बनाइए, शॉर्ट्स डालिए यूट्यूब पे, जो आपको करना है। लेकिन ये बात अगले 12 घंटे में उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि कल 22 तारीख आपके जीवन का कितना अहम दिन है। कोई करे ना करे, आप इकलौते काफी हो। सरदार भगत सिंह एक ही थे, उनके जैसा दूसरा नहीं था। तो जो जीवित होते हैं ना, जिनके अंदर जिगरा होता है, कमी होती है उनकी संख्या। तो सबके लिए कि तुम्हारा दोस्त बना रहा नहीं बना रहा, तुम अभी अपने स्टेटस पे लगाओ कल के लिए कि कोई साथी चलना चाह रहा है, आपकी लाइब्रेरी में होंगे। बाइक वाइक से जाओ तो हेलमेट लगा के बहुत सावधानी से, टाइम से जाना, और बस कि बाबूजी हमारे हक को दिला दीजिए, और नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके घर पे रहने के अलावा। और आज हम आए हैं झोली फैला के, 2 साल बाद आप आओगे। बस इतना ही कहना था भाई, मेरे हाथ में जो था भाई, मैं अच्छा इतनी ही में लगा सकता हूं जान, इससे ज्यादा अंत में और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे ये लोग आसानी से दे दे कुछ भी चीजें, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, आते रहेंगे कि आज हमने, अभी आज अखबार में पढ़ रहा था, ये कर देंगे, पेपर लीक को रोकने के लिए ये कर देंगे, लेकिन जहां स्टार्टिंग करते हैं कि बायोमेट्रिक को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका तरीका एक अलग है, तरीका ही रॉन्ग है। और ऐसा नहीं कि जी पेपर लीक कानून के बाद में अध्यादेश भी आ सकता है, ऑर्डिनेंस नाम सुना होगा, आज चाहे तो आज रात तक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं पेपर लीक पर, पता है चीज आपको। तो ये मत सोचना कानून का वेट करें, ये सब चालबाजियां हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं और क्या कहूं। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मेरे हाथ में जो है, कल 22 तारीख सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन, अपने स्टेटस, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप हो, वीडियो बनाते हुए, और इसको आज ही प्रिंट करवा लेना, सुबह सुबह दुकानें नहीं खुलती है,
जो ये ज्ञापन है, और जाके बस हाथ जोड़ के और जो हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए कि उत्तर प्रदेश का युवा बहुत परेशान है। एमपी एमएलए जो मिले आपको, जिला पंचायत अध्यक्ष जो आपके पास हो, बोलिए पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो इसका भी हिसाब होगा 2 साल बाद।